ईरान के साथ अमेरिका का भीषण जंग उफान पर है। पूरे मिडिल ईस्ट में बारूदी गंध की बू आ रही है। त्रासदी और बर्बादी का मंजर है। और ये जंग कोई ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की ही नहीं रह गई, बल्कि इसकी चपेट में सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई, बहरीन और इराक जैसे देश भी आए हैं। जिस ईरान को कुचल डालने के मकसद से अमेरिका कूद पड़ा था, उसकी हालत अब बेहद पतली दिखाई दे रही है। ट्रंप की बातों में ना तो अब वो हनक है, ना वो ललकार है और ना ही ताकत की वो आजमाइश है जिसके बल पर वे ईरान को डराने की कोशिशें करते दिखाई दे रहे थे। दुनिया के कुछ बुद्धिजीवी तो यहां तक कह रहे हैं कि ईरान ने तेल की इस लड़ाई में अमेरिका का ही तेल निकाल दिया है। ईरान के साथ इस युद्ध में उलझकर अब तक अमेरिका को अरबों डॉलर की चपत लग चुकी है, लेकिन ईरान के हौसले अब तक टूटे नहीं हैं। जंग के दूसरे महीने में ईरान अभी भी हुंकार भरता दिखाई दे रहा है कि वो अमेरिका के खिलाफ अपने हमले बंद नहीं करेगा। अब ईरान ने एक नई धमकी दे डाली है। धमकी यह है कि अमेरिकी कंपनियों और फैक्ट्रियों पर भी हमले शुरू किए जाएंगे। इससे ईरान के खतरनाक तेवरों का अंदाजा लगने लगा है। बेचैनी बढ़ी हुई लग रही है। ट्रंप की टेंशन बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। आते हुए खतरे का आभास होने लगा है। लिहाजा मिडिल ईस्ट में जंग की आग भड़काकर अमेरिका अब शायद पतली गली से निकल जाने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से ये बातें पक्की होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ट्रंप अब यू टर्न मारते दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका अब ईरान से जंग जारी नहीं रखना चाहता। ट्रंप ने तो सीधे सीधे अपने एक बयान में यह तक कह डाला है कि अमेरिका 2 से 3 सप्ताह में ईरान के साथ सैन्य कार्रवाई को खत्म कर देगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका इस जंग को बिना किसी समझौते के ही खत्म करेगा। उनके इस बयान से उनकी बेचैनी साफ साफ महसूस की जा सकती है। चौंकाने वाली बात यह है कि जो ट्रंप अब तक इस बात पर अड़े हुए थे कि वो ईरान से न्यूक्लियर ट्रीटी पर साइन करा के ही मानेंगे, जो ट्रंप इस बात पर अड़े दिखाई दे रहे थे कि वो ईरान में रिजीम चेंज करा के ही मानेंगे, और जो ट्रंप इस बात पर अड़े हुए दिखाई दे रहे थे कि वो ईरान को इस जंग में घुटने टिकवा कर ही मानेंगे, वो ट्रंप अचानक बैकफुट पर जाने को क्यों मजबूर हो गए? कहीं ट्रंप इस जंग में अपनी हार तो नहीं मान रहे, जिसे अपने बयानों में वे स्वीकार नहीं करना चाहते? अब ये तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन यहां पर सवाल यह भी है कि इस जंग में, इस पूरी लड़ाई में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है अब तक खुल नहीं पाया है। तो क्या यह कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझकर मिडिल ईस्ट में इस आग को भड़काया ताकि एक अस्थिरता पैदा हो जाए, ताकि दुनिया भर के वो तमाम देश जो मिडिल ईस्ट पर अपने तेल और गैस के लिए निर्भर करते हैं, वो जो है संकट में आ जाएं और उनके संकट का फायदा अमेरिका उठाए, क्योंकि अमेरिका पहले ही बोल चुका है कि हमारे पास तेल और गैस की कोई कमी नहीं है, अगर आप चाहें तो हमसे खरीद सकते हैं। तो क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के किसी लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा था कि मिडिल ईस्ट में इस तरह से जो है जंग की आग भड़काकर इस तरीके से जो ऑयल और गैस प्रोडक्शन वाली जो देश हैं वहां पर जो है इस तरह की अराजकता पैदा करके, उनके सामने संकट की स्थिति पैदा करके, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो कि दुनिया के 20% से ज्यादा तेल और गैस की सप्लाई का प्रमुख मार्ग है, उसको अवरुद्ध कराकर डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करना चाह रहे थे? क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के किसी रणनीति का हिस्सा था? और क्या अब उनका जो ताजा बयान आया है कि हम 2 से 3 हफ्ते में अब जो है चले जाएंगे और हमारी अपेक्षा भी नहीं है ईरान से कि हम उसके साथ कोई समझौता कर लें, तो ये तमाम बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि या तो ये अमेरिका की किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, या फिर डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में अपनी हार मान रहे हैं। अब हार शब्द ये पैदा कहां से हो रहा है? दुनिया भर के बुद्धिजीवी तमाम हालात पर, तमाम घटनाक्रमों पर जब चिंतन मंथन कर रहे हैं, तो चौंकाने वाली बात यह है कि तमाम बुद्धिजीवियों की सोच जाकर के एक ही तरफ पोलराइज हो रही है। वो किस तरीके से पोलराइज हो रही है? पोलराइज इस नजरिए से कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे थे कि इस जंग में, जो कि 1 महीने से ज्यादा अवधि की हो चुकी है, जिसमें अमेरिका अकेले ही जूझता हुआ दिखाई दे रहा है, उनकी एक्सपेक्टेशन फ्रांस, स्पेन, इटली और दूसरे यूरोपीय देशों से भी थी। वो ये चाह रहे थे कि वो भी जो है इस जंग में अपनी भागीदारी निभाएं और ईरान को जो है डराने, उसको बैकफुट पर लाने में उसकी सहायता करें। लेकिन यहां पर जो है चौंकाने वाली बात क्या होती है? चौंकाने वाली बात यहां पर यह है कि फ्रांस, स्पेन, इटली, ब्रिटेन, यहां तक कि ये तमाम वो देश हैं जो नाटो के सदस्य देश हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भैया हाथ जुड़वा लो,
हम आपकी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकते और ना ही इस जंग में हम कूदेंगे। सीधी सी बात है कि जिस जंग को डोनाल्ड ट्रंप ने इनसे पूछ के शुरू नहीं किया, उस जंग में इनको घसीटना क्यों चाहते हैं? और दूसरा सवाल यहां पर यह बनता है कि डोनाल्ड ट्रंप को तो इस बात का बड़ा गुमान है कि अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। अब दुनिया की सबसे ताकतवर सेना क्या एक छोटे से ईरान से नहीं निपट पा रही है? उस ईरान से जिसकी इकोनॉमी आपने 2017-18 से क्रैश कर रखी है, जिसको आप ये मान रहे थे कि उसके पास तो कोई ऐसे हथियार भी नहीं है जो अमेरिका का मुकाबला कर सके। उस ईरान ने जो है आपको इस तरीके से जो है घेर रखा है, इस तरह के फैसले करने को घेर रखा है कि अब आप ये बोल रहे हैं कि हम वापस जा रहे हैं। तो ईरान ने जो हालात यहां पर उत्पन्न कर दिए हैं और जिस तरीके से दिखा दिया है कि तुम होगे दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्मी, तुम होगे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, लेकिन हमने भी सिर पर कफन बांध लिया है। अब जंग या आर या पार पर होगी या खत्म होगी तो हमारी अपनी शर्तों पर होगी। तो अमेरिका की घिघी यहां पर क्यों बंधी हुई है? अमेरिका अब जवाब क्यों नहीं दे पा रहा है? अमेरिका की जवाबदेही अब सिर्फ ईरान के प्रति नहीं है, अमेरिका की जवाबदेही अब दुनिया के प्रति है, क्योंकि अब दुनिया इस संकट से जूझ रही है। और खासतौर से वो देश, और भारत का भी यहां पर हम नाम लेंगे, जो कहीं ना कहीं अब इसकी इकोनॉमी इससे आहत हो सकती है आने वाले कुछ और समय में। शुरुआती दौर जो है इस जंग का, हम कहेंगे इसको, अभी इस जंग को सिर्फ 1 महीना हुआ है और हालात ये है कि भारत में गैस के दाम बढ़ रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं और दूसरे और प्रोडक्ट्स के दाम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब भी पेट्रोल गैस के दाम बढ़ते हैं तो इसका इफेक्ट जो है इन्फ्लेशन के तौर पर रिफ्लेक्ट होता रहा है। तो ये इन्फ्लेशन अगर आ रही है तो इस इन्फ्लेशन के जिम्मेदार कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप हैं और इसके लिए सीधे तौर से जिम्मेदारी उनकी बनती है। तो उनको दुनिया से माफी मांगनी चाहिए। दुनिया के कुछ बुद्धिजीवियों ने खुलकर इस बात को कहा भी है कि डोनाल्ड ट्रंप की जवाबदेही थी, उनकी लापरवाही थी, उनके गलत फैसले थे, जिसकी वजह से दुनिया संकट में फंसती दिखाई दे रही है। अब मिडिल ईस्ट में जिस तरह से हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और ये युद्ध जो है लगभग अंतहीन सा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसकी परिणति आखिर होगी कैसी? इसका अंजाम आखिर होगा कैसा? क्या डोनाल्ड ट्रंप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करने को तैयार हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बात को एडमिट करने के लिए तैयार हैं कि उनके गलत फैसलों की वजह से, उनके गलत निर्णय की वजह से, या कह लीजिए कि उनके जो है एक बेतुके और उनके जो है घमंड की वजह से दुनिया जो है एक बड़े जो है संकटों से घिर रही है? तो मिडिल ईस्ट में जिस तरह का इस समय हाहाकार है और वो तमाम देश जो तेल और गैस का उत्पादन करते हैं, जिनके पास अपनी मजबूत सेनाएं नहीं हैं, जो अमेरिका से ये उम्मीदें लगाए बैठे थे कि भविष्य में अगर कोई ऐसा संकट आता है, युद्धग्रस्त हालात अगर पैदा होते हैं तो अमेरिका उनकी रक्षा करेगा, वो कहां गई वो मजबूत ढाल? कहां गया डोनाल्ड ट्रंप का वो तेवर? और कहां गया वो आश्वासन अमेरिका का जो बोल रहा था कि हम मिडिल ईस्ट के देशों की रक्षा करेंगे अगर वो हमको अपने देश में जो है मिलिट्री बेस बनाने का मौका देते हैं? मौका दिया गया, लेकिन इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप खरे नहीं उतर पाए। तो ये कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के देशों के लिए भी सबक है कि बारी बारी से, मैं यहां पर देशों के नाम गिनवा सकता हूं आपको। यहां पर वेनेजुएला एक नाम है जिसके साथ अभी हाल ही में तमाम चीजें हुई हैं। सारा खेल तेल का था, वहां के राष्ट्रपति को रातों रात घर से उठवा लिया गया। इसके अलावा हम लीबिया की बात करें, लीबिया के शासक का क्या अंत हुआ? हम इराक की बात कर सकते हैं, इराक को किस तरीके से नाश किया गया ये बोल करके कि उसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जो आज तक कभी अमेरिका प्रूव ही नहीं कर पाया। उसके बाद ईरान का नंबर आ गया, और क्या गारंटी है इस बात की कि आने वाले कुछ सालों में सऊदी अरबिया, कतर, कुवैत का नंबर नहीं आएगा? तो ये देश आंखें बंद करके बैठे हैं, तो इनको अब जरूरत है आंखें खोल लेने की, अपने चक्षुओं को खोल लेने की और आते हुए खतरे का आभास करने की। क्योंकि ये जो कहते हैं ना, एक आयरनिकली कहा जाता है कि ये गोरी चमड़ी जो है किसी की नहीं होकर रहती है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं इस बात को साबित किया है। और ये जिस तरीके से हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और दुनिया अब जिस संकट की तरफ गिरती हुई दिखाई दे रही है, तो ये कहीं ना कहीं अब इस हालात की तरफ इशारा है कि दुनिया भर के देशों को अब इससे सबक लेना चाहिए, और खासतौर से मिडिल ईस्ट के उन देशों को जो सीधे इससे इफेक्टेड हुए हैं, और भारत और एशिया के तमाम उन मुल्कों को अब डरने की आवश्यकता नहीं है, अब दिलेरी से फैसले लेने की आवश्यकता है। क्योंकि एक चींटी भी हाथी को पस्त कर सकती है, और उस ईरान ने अमेरिका को पस्त करके दिखा दिया है। इन तमाम घटनाक्रमों पर आपका क्या सोचना है? आप क्या इस पर विचार रखते हैं? अपने विचार भी हमसे जरूर साझा करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। और आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, वो भी लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आपके सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं। देखते रहें नवभारत टाइम्स।